Welcome everyone. In this session, we will learn about the logical and logical or logical not. Okay, in the last session, we have discussed about the arithmetic operators and conditional operators. Okay, comparison operators, we can also say conditional operators. Okay, so one a student has replied me that from the previous chapter, okay, from the previous chapter, she told me that, sir, actually, question number 4. Choose the correct answer. Question number 4. Mukul is creating an HTML based MCQ quiz questions where multiple answers could be true. Which of the following code must be most suitable for him to use? देखिए, for multiple options for MCQ questions, there should be checkbox is more suitable. Okay, checkbox is more suitable on that case. Not select multiple, not input radio and not select size. Checkbox is more compatible. ओके, क्योंकि एमसीक्यू की बात है, लिस्ट की बात नहीं है। लिस्ट की बात होती तो वहाँ सेलेक्ट मल्टीपल भी हो सकता था, बट यहाँ पे कभी भी एमसीक्यू होता है तो ज़्यादातर एमसीक्यू होता है चेकबॉक्स में होता है और रेडियो बटन में होता है। ठीक है, इसलिए इस केस में चेक बॉक्स सही है फॉर मल्टीपल ऑप्शंस। रेडियो बटन तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें किसी एक मतलब एनी वन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तब हम लोग रेडियो का यूज करते हैं। इस केस में आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, लॉजिकल एंड और नॉट। ओके, सो लॉजिकल एंड में देखिए, समझिएगा समझिएगा। इफ द कंडीशन वन, दैट मीन्स सपोज कीजिए कि एक्स के पास 3 है और y के पास 2 है। ठीक है, और a के पास 5 है और b के पास 5 है। ठीक है, तो देखिए x ग्रेटर देन y, दैट मीन्स x इज सेइंग दैट x greater than y, that means it is returning true, that means we will get at this place true. And a equals to b, that means it is checking that the value of a is equals to b or not. So it is obviously we can say it is equal, then it will return true. And the logical and operator will check both conditions. Okay, both conditions is true, then it will return true. Okay, then it will return true. Otherwise, if any condition will false, then it will return false. एंड में समझ लीजिए कि दोनों तरफ से आपका वैलिड होना चाहिए। दोनों कंडीशन आपका वैलिड होगा तभी आपको वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये और में क्या होता है, एनी वन कंडीशन ट्रू होना चाहिए। या तो आपका ये आपका कंडीशन वन ट्रू हो, अदरवाइज कंडीशन ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि y का वैल्यू 12 हो गया, तो x ग्रेटर देन y, नॉट इट इज फॉल्स, बट ये इक्वल्स टू बी, देन इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, मतलब और में लॉजिकल और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नॉट, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या करता है, लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे सपोज कीजिए कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू वो भी 3 है। ठीक है, बोथ वैल्यूज आर 3, बोथ वेरिएबल्स वैल्यू आर 3, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे 3 है। यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू b, दैट मीन्स 3 is equals to 3, that means it will return true. Okay, it is true, but इसके पास क्या है कि नॉट लगा हुआ है, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट नॉट लगने के कारण, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगने के कारण ये ट्रू को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, फॉल्स कर देगा। सिंपल। अगर सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एंड ऑपरेटर आपको रिटर्न कर रहा है ट्रू। ठीक है, और इसके पहले लगा हुआ है नॉट। ठीक है, इसके पहले सपोज कीजिए कि नॉट लगा हुआ है,
तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन नॉट क्या करेगा, इस ट्रू को कंप्लीटली फॉल्स कर देगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हम लोग एग्जांपल से आते हैं। ओपन द टर्मिनल पाइथन। ओके, जैसे सपोज कीजिए, हम्म, आइए, सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट ए वेरिएबल लाइक x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3। ओके, स्क्रीन जूम कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, x ग्रेटर देन y, यू नो व्हाट विल बी माय आउटपुट, इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, आइए एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। x ग्रेटर देन y एंड a इक्वल्स टू b, सो यू नो व्हाट विल बी माय आंसर, इट इज गेटिंग ट्रू। यहाँ पर सीन क्या है कि x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे मैच कीजिए, x क्या, x का वैल्यू y से ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आइए a और b का वैल्यू। ठीक है, a और b का वैल्यू, सो हियर इज द कंडीशन, इट इज चेकिंग a इक्वल्स टू b। सो आप चेक कर लीजिए a का वैल्यू b से के इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो ट्रू। सो व्हेन इट विल गेट बोथ कंडीशंस आर ट्रू, then it will return true because of logical and। ओके, वहीं आपका और रहेगा लॉजिकल और, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जैसे कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, जैसे हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 2 ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स है, वी नो 2 ग्रेटर देन 5। और हम कहते हैं 2 इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया हमारा। तो ये लेफ्ट वाला ट्रू नहीं कर रहा, लेकिन राइट वाला ट्रू हो रहा है, तो हमारा ट्रू। सपोज कीजिए कि हम कह रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 1 और 10 इज लेस देन 100, तो एनी वन कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये है हमारा लॉजिकल एंड और नॉट का देख लीजिए। सपोज कीजिए कि 10 हम यूज कर रहे हैं, नॉट 10 ग्रेटर देन 2, 10 ग्रेटर देन 2 ट्रू है, लेकिन नॉट क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा। कंडीशन ट्रू है, लेकिन नॉट क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एंड और नॉट काम करते हैं। इसमें इतना ही नहीं, इसको और आगे इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए x ग्रेटर देन y एंड a इक्वल्स टू b। अब यहाँ से हम चाहें तो और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू a, इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझिए इस तरीके का ऑपरेशन में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप इसको सिंपल वे में देखिए, x ग्रेटर देन y ट्रू और फॉल्स। ओके, x ग्रेटर देन y ट्रू और फॉल्स, देन चेक x इज ग्रेटर देन y, दैट मीन्स इट इज रिटर्निंग ट्रू। ठीक है, ट्रू। अब उसके बाद आप एंड ऑपरेटर लगा दीजिए। ठीक है, एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगा दिए। अब उसके बाद देखिए a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b क्या होगा, a इक्वल्स टू b, दैट मीन्स बोथ वैल्यूज आर सेम, दैट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, अब वहाँ पे आप लगा दीजिए और ऑपरेटर। ठीक है, चलिए, और अब उसके बाद x x का वैल्यू a के इक्वल है, x का वैल्यू a के इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं x का वैल्यू a के इक्वल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ठीक है, तो x का वैल्यू a के इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या रिटर्न मिला, फॉल्स। अब आइए, अब यहाँ पर समझना है ट्रू एंड ट्रू। पहले एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, ट्रू एंड ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अब उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए और फॉल्स। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, जस्ट अ सेकेंड, ट्रू एंड ट्रू आपको रिटर्न होगा ट्रू, और उसके बाद नीचे वाला भी हम लेते हैं और फॉल्स। अब ये आपको एक नया एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए, ट्रू और फॉल्स।
ट्रू और क्या करता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं ट्रू हमारा आ रहा है या नहीं। ठीक है, आइए। और डेफिनेटली वी आर गेटिंग ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें लगा देते हैं नॉट, ठीक है, नॉट लगा देते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन पे, तो हमारा ट्रू को फॉल्स कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट। ठीक है। बुक कहाँ चला गया, रिफ्रेश करते हैं। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? ठीक है, डेटा टाइप्स को समझने के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, डेटा टाइप में थोड़ा सा लंबा टाइम लगने वाला है। सो एवरीवन, दैट्स इट, थैंक यू।